ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कल के क्लास में जो है परमेय संख्या कितना 26 देखे थे, आज परमेय संख्या 27 है। 26 में हम लोग देखे थे कि मध्य बिंदु देले थे, याद है EF जो है मध्य बिंदु देले था, और आपको साबित करना है कि जो EF रेखा है सामने वाला के समांतर और सामने वाला के आधा के बराबर है, यही ना। तो कल हम लोग साबित कर दिए थे। आज इसका जस्ट अपोजिट दिले, आज जो है समांतर दे दिया है। आज कैसे दे दिया है? समांतर दे दिया है। आज मध्य बिंदु हमको साबित करना है। देख ले कैसे से, देखिए लिखा है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज की एक भुजा के कथी, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु देले है, त्रिभुज की एक भुजा के कथी मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर, एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी इसके समांतर एगो खींचल है रेखा, ठीक है, मध्य बिंदु एगो देले है, ठीक है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा के, किसकी? तीसरी भुजा है ना, एगो ई हो गया, ई भुजा पर एक मध्य बिंदु देले है, और यहाँ से वो कथी खींचा समांतर खींचना, दूसरा भुजा के समांतर खींच दिया, यानी दूसरा भुजा गया इसके समांतर खींच दिया, तो तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु, तीसरी भुजा के उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यानी ये जो लाइन है ना, यहाँ पर ये मध्य बिंदु है, ऐसा आपको साबित कर देना है। तो मध्य बिंदु बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बीच में है, तो बताने के लिए यानी बीच में है, यानी इतना इतना होना चाहिए बराबर, तभी ना कहेंगे बीच में है। ये पॉइंट बीच में है बताने के लिए हम दिखाना पड़ेगा ना कि इतना बराबर इतना है। तो वही हम लिखे एफ बराबर कथी CF की साबित करना है। तो लिख दिए, दिया है त्रिभुज एबीसी में कि ई जो है एबी का कथी है मध्य बिंदु है, और EF समांतर BC, यानी हाई समांतर आपको आज दे दिया है। और साथ में EF समांतर BC जहाँ F जो है कथी पर स्थित है? AC पर है स्थित है, ठीक है। यानी EF जो आप बता रहे हैं ये AC पर स्थित है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, हमने बता दिया ऑलरेडी, हाई बराबर हाई। रचना क्या की समझिएगा कि C से एक रेखा CG खींचे, C से एक रेखा कथी रेखा लिखो, चाहे रेखा खंड भी लिख सकते था, ठीक है। C से एक रेखा CG खींचे, ठीक है, जो किसका समांतर है? B। दिख रहा है तुमको? इन्हें लग रहा है ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं बोला। चलिए अब देखिए आगे B के कथी है समांतर है, EF को आगे बढ़ाने पर, EF को आगे बढ़ाने पर वह G पर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए EF समांतर कथी BC, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया था कि ये दोनों कथी है? समांतर है, और हमने यहाँ लिखा भी है, देखो। अब आगे तो EF समांतर कथी दे दिया है? अरे हाई समांतर हाई दिया है ना, तो कहने का मतलब जो समांतर ई एकड़ समांतर है, चाहे एकड़ ई समांतर है, बात कथी है? यानी इतनी को बड़का के समांतर रहेगा तैयो कोई दिक्कत नहीं है, बड़का तनियों के समांतर तो कोई दिक्कत, यानी उसको आगे कहीं भी बढ़ाइएगा तो समांतर तो क्या इसके मतलब ई समांतर, क्या ई समांतर नहीं होगा? तो वही हमने यहाँ करके लिख दिया कि EG समांतर कथी BC, EG समांतर BC से कोई दिक्कत। चूंकि B समांतर CG रचना से दिले है कि नहीं, B समांतर ना बोला है कि इसको जो है यहाँ से खींचा तो इस दोनों कथी है समांतर है। तो देखो तो C समांतर B यानी B समांतर कथी CG रचना से। अब देखो गौर से एक फिगर में देखो, EG समांतर BC, EG समांतर कथी BC, और अभी समांतर की B समांतर कथी CG। तो आमने सामने वाला समांतर है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ई वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, निकाल सकते BCGE, चतुर्भुज कथी BE कहने नाम दिए है नीचे है सर, हाँ BCGE, BCGE ये कैसा होगा? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने का भुजा बराबर भी ले सकते हैं। तो हमको जो जरूरत था वो हमने ले लिया, B बराबर CG लिख लिया है। देखो B दिख रहा है सबको, E और E और E इकट्ठे ले लिए, बराबर ले लिए, ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने भुजा बराबर भी होता है, तो हमने E ले लिया, कोई दिक्कत। चूंकि E जो है AB का मध्य बिंदु है, E जो है E इसके कथी है बीच में है, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा, नहीं कह सकते A बराबर कथी B, A बराबर B हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए A बराबर CG भी कहीं लिखा है, देखो तो बराबर CG कहाँ है? देखिए उधर फिगर में देखो A बराबर CG, A बराबर A बराबर कथी, अरे वो नहीं देखना है, आप तू सा नहीं समझागा, अब हम समझाते। देखिए अभी सुनो, समझा रहे हैं भाई, ई दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, और ई दोनों बराबर है और ई इसके बराबर है, नहीं समझा? यहाँ से समझो, AE बराबर कथी B, और B जो है किसके बराबर है? CG के बराबर है,
अरे समांतर चतुर्भुज हो गया तो ई बराबर ना होगा। ये तीनों जब बराबर है तो हमको जो दो को लिखना होगा जोड़ी में ना लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा है, यही बराबर सी तो लिखा है, यानी ई लिखा है, ई लिखा है। समझ में आया कुछ? ठीक है, जब समझ में आया तो सबको लिख दिया कि ये दोनों बराबर तो लिख दिए, और ये किसके बराबर थे, इसके बराबर है। अब तीन को आपस में बराबर थे, जिसको मन लिखना होगा उसको लिख देंगे हम लोग। लिख दिया, चलो भाई यहाँ पे समझो। अब त्रिभुज एईएफ में तथा त्रिभुज सीजीएफ में, एईएफ और सीजीएफ दोनों में देखो गौर से, तो हम लोग देख रहे हैं कि एईएफ और सीजीएफ ये कहते होगा एईएफ, एईएफ यानी ये वाला कौन, सीजीएफ, तीसरा दीजिए तो अंतर कौन हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत। और एएफई, एएफई यानी ई वाला, सीएफजी यानी ई वाला समूह कौन हो गया आए। और एई और सीजी, एई और कथी सीजी, ई बराबर साबित कर लिए। तो एंगल एंगल साइड से सर्वांग सम हो गया। जब त्रिभुज सर्वांग तो संगत भुजा, संगत कौन बराबर होता है, तो हम संगत भुजा चाहिए हमको। तो देखो तो एएफ लिए, इसमें तो सीएफ होगा, कथी होगा, संगत भुजा है, संगत भुजा बराबर होता है सीपी से, यही साबित करना था। ठीक है, नेक्स्ट पर में देखेंगे अब हम लोग 28 चमक ननू रहा है अब। ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, अब ठीक है। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगला जो है एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम है, इसको समझिएगा क्या कह रहा है। ये भी थ्योरम टाइप का समझिएगा। कह रहा है कि साधारण प्रतिक्रिया इससे क्या है कि यदि तीन समांतर रेखाएं हो, 1 2 3, ये तीनों कथी है, समांतर रेखाएं हैं, और उनके द्वारा एक तिर्यक रेखा पर बनाए गए अंतःखंड बराबर हो, और उनके और इस पे जो है तिर्यक रेखा खींचा जा रहा है, और अंतः जो है कथी है, खंड, अंतःखंड मतलब अंतर वाला भाग सब कथी है बराबर हो, तो किसी अन्य तिर्यक रेखा पर, तो किसी अन्य तिर्यक रेखा यानी इस पर, किसी अन्य तिर्यक रेखा पर उनके द्वारा बनाए गए अंतःखंड भी कथी होंगे। तो दिया है कि तीनों कथी है समांतर, दो तिर्यक रेखा एएसटी समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। दिया है। यहाँ पे आपका कथी छूट गया पता है यार, लाइटों कट गया। यहाँ पे आपका एक्स वाई छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स वाई तथा, ठीक है, एक्स वाई तथा कथी एस टी, दो तिर्यक रेखा कथी एक्स वाई तथा कथी एस टी समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है। समांतर रेखा कथी करती है, प्रतिच्छेद करती है। यानी एगो एक्स वाई दिख रहा है ये वाला, और एगो एस टी दिख रहा है। चलिए, और साथ में दे रहा है एल एम बराबर कथी एम एन, एल एम बराबर कथी, कहाँ है एल एम, हाई और हाई कथी है बराबर है। तो हमको साबित कथी करना है, इतना बराबर इतना, यानी पी क्यू बराबर कथी पी आर, ठीक है ना। सिद्ध करना है, लिख दिए इधर रचना में। देखिए एल एन समांतर के एच खींचे, एल एन समांतर कथी खींचे, यानी एल एन दिख रहा है वाला, इसके समांतर वो के एच खींच लिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत। जो सीडी को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करता है, सीडी कहाँ, सीडी 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 खोजो, सी और डी दिख रहा है, सीडी लाइन है, इसको कहाँ पर केच किस पर डिपेंड काट रहा है, क्यू पर काट रहा है ना। वही ना यहाँ पे लिखे कि जो बिंदु सीडी को, मतलब जो सीडी को बिंदु क्यू पर कथी कर रहा है, यानी जो हम समांतर रेखा खींचे से, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ समझिए, चूंकि ए बी समांतर कथी है सीडी, ए बी कितने है देखिए गौर से, ए बी समांतर कथी सीडी। अब तीनों दे ले, हाँ बुआ तीनों दे लेता है, दो को भी तो ले सकते, जरूरत पड़ेगा तो, हाँ क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है, कि दोनों समांतर है। अब समांतर तो गौर से देखिए, एल के समांतर एम क्यू हो जाएगा। अब ऐसे कैसे, तो ए बी समांतर कथी है सीडी, ये पूरा समांतर है, तो क्या एल के इतना हिस्सा समांतर ना होगा, एल के समांतर कथी हो जाएगा एम क्यू। जब पूरा समांतर उसका भाग भी कथी हो जाएगा समांतर होगा, तो एल के समांतर कथी हो जाएगा एम क्यू भी हो जाएगा। तो अब गौर से देखिए, चूंकि एल एन समांतर कथी है के एच है, रचना से एल एन समांतर के एच, एल एन समांतर कथी के एच है। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या एल एम समांतर के क्यू ना होगा, एल एम जब पूरा जो है ई इतना समांतर है, तो क्या इसका भाग नहीं समांतर होगा, तो एल एम समांतर कथी हो गया के क्यू। कोई दिक्कत, जब पूरा समांतर रहता है तो उसका भाग भी कथी होता है, अच्छा छोटा भाग है बड़का भाग, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब आमने सामने वाला कथी हो गया समांतर हो गया, देखो तो ई समांतर ले आ देंगे,
ई समांतर ला दिए तो हाई वाला फिगर कथी होगा, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यानी कह सकते हैं एल के एम क्यू, एल के एम क्यू, एल के एम क्यू पैरेललोग्राम है अर्थात समांतर चतुर्भुज है, कोई दिक्कत। चलिए और समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा कथी हो जाएगा, तो एल एम समांतर सॉरी एल एम बराबर कथी के क्यू, एल एम बराबर कथी के क्यू। अब जैसे ये लाए हैं साबित, तो इसके आगे भी हम लोग साबित कर सकते हैं कि इस समांतर चतुर्भुज लिख दिए इसी प्रकार से एम क्यू एच एन, एम क्यू एच एन, एम क्यू एच एन भी कथी है वो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज इसी प्रकार जैसे साबित किया इसी प्रकार से इसको भी साबित कर दिए। अब आप ध्यान दीजिए कि जब साबित कर देते इसमें भी कथी होगा, आपने सामने भुजा कथी होगा, बराबर होगा ना भाई, बराबर। तो एम एन बराबर कथी होगा क्यू एच, एम एन बराबर कथी होगा ना, जब समांतर चतुर्भुज है आमने सामने भुजा कथी होता है, समांतर चतुर्भुज बराबर होता है। अब गौर से देखिए चूंकि एल एम बराबर कथी है एम एन दिया है क्वेश्चन में, देखो है ना दिले, और के क्यू बराबर कथी क्यू एच, के क्यू बराबर कथी क्यू एच, कहाँ है के क्यू, के क्यू बराबर क्यू एच, के क्यू बराबर क्यू एच, ये कहाँ लिखे देखो तो बिंदु क्यू पर के क्यू पर खींचे जो सीडी को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। गौर से देखिए तो के क्यू बराबर कथी क्यू एच, के क्यू बराबर क्यू एच। अब गौर से देखिएगा ई जो है ई वाला इसके समांतर वो रेखा खींचे है ना, ई वाला गौर से देखिएगा। अभी हम लोग जो है बराबर कथी लाए देखिए, तो एल एम बराबर कथी लाए, एल एम बराबर हाँ यहाँ है ना, यहाँ देखो एल एम बराबर एम एन, और यहाँ पे देखिए एम एन बराबर कथी है एम एन बराबर क्यू एच, है ना भाई, एम एन बराबर कथी क्यू एच। अब यहाँ पे और कुछ हाँ, अब फिर एल एम बराबर कथी है, यहाँ पे देखिए फिर एल एम बराबर कथी के क्यू है, ठीक है, एल एम बराबर फिर कथी है के क्यू। हम करें एल एम किसके बराबर के क्यू के, और फिर एल एम किसके बराबर है एम एन के भी है, एम एन के भी है, और एम एन किसके बराबर है के भले सॉरी क्यू एच के है, यानी चारों बराबर, चारों में से जो जरूरत होगा हम वो यूज कर सकते हैं। तो हम क्या यूज किया देखो तो के क्यू बराबर कथी क्यू एच, ई वाला और ई वाला बराबर यूज किए, कोई दिक्कत साथ है, राइट आ गया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब कहाँ थे भाई, हम यहाँ पे थे ना। अब मैं त्रिभुज पी क्यू के तथा त्रिभुज आर क्यू एच, पी क्यू के त्रिभुज पी क्यू के और आर क्यू एच यानी हाई ननकी और हाई ननकी में देखेंगे, ठीक है। हाँ तो गौर से देखिएगा पी के क्यू, पी के क्यू यानी ये वाला कोण, ठीक है, बराबर कोण कथी आर एच क्यू, आर एच क्यू यानी ई वाला, गौर से देखो ई वाला तीछा तीछी ना लग रहा है, ई कौन है ई तीछा, एकांतर कौन बोल दिए, ठीक है। फिर के क्यू और क्यू एच, के क्यू और क्यू एच बराबर अभी ऊपर साबित किए थे, साबित कर चुके हैं। और फिर पी क्यू के, पी क्यू के यानी ई वाला कोण, ठीक है। और फिर आर क्यू एच, आर क्यू एच यानी ई वाला कोण दिख रहा है, इतना दिख रहा है सम्मुख कोण, आमने सामने वाला कोण, साइड एंगल सॉरी एंगल साइड, एंगल साइड, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, और त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो संगत कोण बराबर होगा, संगत भुजा बराबर होगा, तो हमको चाहिए संगत भुजा, तो ले लिए यहाँ से कथी पी क्यू, यहाँ से लेंगे कथी क्यू आर चाहे आर क्यू, बात कथी है यही साबित करना था। लेट हो गया तो रहने दिया आज भर।